भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ हैं। सवाल यही है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष का रवैया है, आपको क्या लग रहा है कि आखिर क्यों विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है? अगर संशोधन अच्छे कामों के लिए, जैसा कि आज बिल में बताया भी गया है, आया है तो देखिए, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टियों को लूटने का काम किया था तो विपक्ष के ही तो इशारे पर लूटने का काम हुआ था। उसमें कांग्रेस एक नंबर पे थी, बाकी राज्य के अन्य दल थे, समाजवादी पार्टी है और भी बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रहीं, या अन्य राज्यों में जो सरकारें हैं, तृणमूल कांग्रेस है, या हैदराबाद में आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन लोगों ने लूटने का काम किया था। जो 13 का अमेंडमेंट था उसको इसीलिए अपार शक्तियां दे दी गई बोर्ड को कांग्रेस के द्वारा कि ताकि जितना लूट सकते हो लूट लो और गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को अपना मोहताज बना लो और हमारे लिए उनसे वोट मांग लेना, तो तुम सशक्त हो जाओ। अब वो सशक्तिकरण उनका खत्म करके दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को सशक्त करने के लिए ये हमारा जो अमेंडमेंट आ रहा है वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, ये परेशानी इस बात की है विपक्ष को, क्योंकि जिनके लिए ये काम करते थे उन्हीं के लूटे हुए पैसे से तो करते थे गरीबों के, तो अब उनका पैसा इनको वापस देना पड़ेगा, उनका हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए ये आज भी उन्हीं लुटेरों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के लोग, जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटने का काम किया था। तो जाहिर सी बात है कि ये न्याय देने के लिए आदरणीय मोदी सरकार हमेशा वो फैसले लाती है जो राष्ट्रहित में होते हैं और जनहित में होते हैं। तो अल्पसंख्यक कल्याण, सबका साथ सबका विकास की नीति पर जो हमारी सरकार चल रही है, उसी की ये पहल है। जिस तरह से ट्रिपल तलाक थी, अब ट्रिपल तलाक के कानून को जब हम लाए उसके विरोध में, तो कौन विरोध कर रहा था कि वो कानून ना आए? इन्हीं के टूल किट तो कर रहे थे। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड किसने बनाया है? ये कांग्रेस ने बनाया है। यही मैं पूछना चाह रहा था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे देश भर में विरोध करने के लिए कहा, नमाज के वक्त काली पट्टी बांधने को कहा, मेल भेजने को कहा। आखिर इसमें आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, इस बिल के अंदर आपको ऐसा क्या लग रहा है कि जो उनके इस्लाम के धर्म में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है? क्योंकि उन्होंने ये इस बात को कहा कि हमारे धार्मिक मसला है। कोई धार्मिक मसला नहीं है, संवैधानिक मसला है। जब कोई भी प्रॉपर्टी किसी ने अपने ही समाज के वेलफेयर के लिए करी है तो संरक्षण कौन देगा? सरकार देगी, देश का कानून देगा, या मौलवी देगा? ये चंद मौलवी देंगे? इन्होंने तो लूटने का काम किया है। हर आप किसी भी जो चंद मुस्लिम धर्मगुरु जो आपको दिख रहे हैं सड़कों पर काली पट्टी बांधे हुए जंतर मंतर पर जा रहे हैं, अब इनका कोई मंत्र चल नहीं रहा है ना, इसीलिए तो परेशान है कि ईद में भी खलल डालने के लिए काली पट्टी बांध के पहुंचे जा रहे हैं। आम मुसलमान ना बांधे, खुद बांध के पहुंचे जा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं फोन करके, देखिए साहब सड़क पे बैठे हुए हैं। तो ये अपनी निजी स्वार्थ के लिए और अपने हित के लिए निकल रहे हैं सड़क पर। ये जनहित के लिए नहीं निकले हैं, मुसलमानों के हित के लिए नहीं निकले कभी। अगर निकले होते तो शाहबानो केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलटवाते नहीं कांग्रेस से। ये तो ट्रिपल तलाक के फेवर वाले लोग हैं ना, ये तो चाहते हैं मुस्लिम समाज की बहनों के पैरों में ट्रिपल तलाक की बेड़ियां पड़ी रहें और हम रोज उन्हें तलाक दें, दूसरी बीवी ले आए। तो ये इस तरह की सोच के लोग हैं। हम लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, इसीलिए वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को लाने की हम बात करते हैं। तो ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते, गरीब दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को ये बगल में बैठाने का काम नहीं करते, हम उनको संपन्न करने का काम करते हैं, हम उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। आदरणीय मोदी जी का नारा है, इनका नहीं था। ये तो 60 वर्षों तक सरकारों में रहे और राज्यों की सरकारें भी 4-4, 5-5 बार इन लोगों के हाथ में रही और 30-30 साल कांग्रेस ने चलाई। आज तक आपने कोई वक्त के मामले में एक आदमी ले आए ये बताते हैं कि जिसका इन्होंने कल्याण किया हो, उनका राइट छीनने का काम किया है। ये बिल से उनको उनका अधिकार मिलेगा और जिनकी प्रॉपर्टियां गलत तरीके से वक्त में दर्ज हो गई हैं वो उनको वापस दी जाएंगी और उनका हक है उनको वापस दी जाए। ये अब इसमें ये धार्मिक नहीं हो गया, ये आपने अधर्मी वाला काम करके किसी की प्रॉपर्टी को वक्फ में दर्ज कर लिया और अगर उसको वापस देने के लिए कानून बन रहा है तो कानून के दायरे में ही तो वापस होगी, या जबरदस्ती? अब कह रहे नहीं साहब वो तो हमसे दरगाह छीन ली जाएगी, मस्जिद छीन ली जाएगी, इमाम बाड़े छीन लिए जाएंगे, खानखाएं छीन लिए जाएंगे। तो भाई आपने गरीबों का छीन के उस पर कब्जा और कुंडली मार के आप मालिक बन के बैठे हैं। आप मालिक नहीं थे उसके, लेकिन आप तो बैठे हैं जन्मजात से और अपनी जनरेशन वाइज बैठे हुए हैं। आपने तो किसी गरीब मुसलमान का उससे कोई वेलफेयर नहीं किया। आपके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर और विदेशों में रह रहे हैं, आपके पास अकूत संपत्तियां कैसे बन गई? इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए डर रहे हैं ये, और गरीबों का कल्याण होगा उस पैसे से। जिस तरीके से बिल आया है, जो उसके प्राविधान है, उसमें क्या लग रहा है आपको कि क्या एक तो नंबर गेम होता है कि लोकसभा में क्या बिल पास हो जाएगा, नंबर 1, नंबर 2 जो विपक्ष के लोग इस पे बोलने को आ रहे हैं
उनके मुद्दों को आप कितना जायज मान रहे हैं? है ही नहीं उनके पास बोलने के लिए कुछ। वोट लेकर आए हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों से, अगर वो चाहे वो कांग्रेस के हों सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या अन्य दलों के हों, उनको उनके लिए विचार करना होगा, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ये बिल लेकर आ रही है। हमेशा से विपक्ष ने यही बताया कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, लेकिन आज हम मुस्लिम कल्याण के लिए काम कर रहे हैं लगातार 10 साल से। आदरणीय मोदी जी की सरकार, तीसरी सरकार ऐसे ही बन गई हमारी, जनता ने बनाई है हमारी सरकार। लेकिन हम ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के कल्याण और उनके विकास के लिए सोचते नहीं है, और नहीं सोचते हैं तो इतना बड़ा अमेंडमेंट ला क्यों रहे? 13 में आपने अमेंडमेंट लाकर अपार शक्तियां दी बोर्ड को कि ताकि लूटो, और हम उस पर अंकुश लगाने के लिए और गरीब दबे कुचले मुस्लिम भाई बहनों के उत्थान के लिए बिल लेकर आए हैं। ये उनका कल्याण दिवस है, ये मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस के नाम से जाना जाएगा 2 अप्रैल, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हो रहा है देश में कि उनके कल्याण के लिए बिल लाया जा रहा है, और इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों को होगा, उनके परिवारों को होगा। उन्हीं के लिए वक्फ हुए थे, इन्होंने तो निजी संपत्ति समझ के इस्तेमाल कर डाला। अब परेशान यही लोग हैं, ये चंद मुस्लिम धर्मगुरु और चंद मुस्लिम नेता हैं जो परेशान हैं, जिनके पास अकूत संपत्तियां हैं। इनको हिसाब और जवाब देना पड़ेगा कि कहां से लाया। क्या इस बिल के माध्यम से नहीं लग रहा है कि वो पार्टियां जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को वोट बैंक मानती हैं, वो भी इस तरह के बिल के बाद एक्सपोज होते हैं, क्योंकि सवाल उठाया ही जाता है? देखिए आलोक जी, होंगी इसलिए होंगी कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, और भरपूर आबादी में वोट लेकर गए हैं। जो बड़ी बड़ी आबादी में वोट लेकर गए हैं, जिनके पास बड़ा वोट बैंक गया है दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का, उनको गुमराह करके वोट तो ले लिया, लेकिन जब उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए ये बिल लाया जा रहा है तो उसका विरोध कर रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि आप उनके विरोधी निकले ना, तो ये एक्सपोज होंगे। सदन में जितना बोलेंगे हम भी तो बताएंगे ना पब्लिक को, हम भी तो जाएंगे अपने समाज के लोगों के बीच में, बताएंगे कि इस बिल से आपको क्या फायदे हैं और ये नहीं होने देना चाह रहे थे। ये जो लोग भी विरोध करके जाएंगे, हम सबको एक्सपोज करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा, जो कि पूर्व में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री भी रहे हैं, इस पूरे बिल को समझ भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर के अगर कहा जाए तो इसे इस्लाम से ना जोड़ा जाए। दूसरी बात है, अमीर मुसलमान कहीं ना कहीं गरीब मुसलमान का हक छीनता था, और इस नए बिल में कम से कम उस मुसलमान को जो गरीब है, वो महिला जिसे कभी कोई हक नहीं मिला, उसको ये रास्ता देने वाला बिल है, और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में अब और सुधार की गुंजाइश है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज नेशन, लखनऊ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।